तो हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे, यानी 4.3 आज पढ़ेंगे। ठीक है, 4.1 और 2 खत्म हो गया है। इसमें का आज देखेंगे माध्यक निकालना है। हम लोग माध्य और बहुलक पढ़ लिए, इसमें का माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे, माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। कितना होता है अब देखते हैं। इसे एल क्या है, एन क्या है। एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। उसके बाद में एन है परीक्षणों की संख्या उसके बाद में एच है वर्ग माप। एच क्या है, वर्ग माप है, वर्ग माप। और उसके बाद में सी एफ दिए हुआ। एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। उसके बाद में ये वो है सी एफ। सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता। सीएफ क्या है, संचयी बारंबारता है। ठीक है, सीएफ निकालना होगा हमको, संचयी बारंबारता निकालना होगा। तो ये माध्यक का फॉर्मूला था। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 14.1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में यानी कहा गया है कि पहले नंबर क्वेश्चन में इसे माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों निकालना था, लेकिन हम निकालेंगे माध्यक निकालेंगे, क्योंकि माध्य और यानी बहुलक निकालना हम लोग सीख लिए। पहला नंबर में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, इसके दिए हुआ है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें दिए हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिए हुआ है। इसमें दिए हुआ है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। कितना दिए हुआ है। उसके बाद में दिए हुआ है इसमें 4 दिए हुआ है, 5 दिए हुआ है, 13 है, उसके बाद में 20 है, 14 है और 8 है, 4 है। तो ये बारंबारता दिए हुआ है। ठीक है, इसका निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, इसमें निकालना है हमको माध्यक। माध्यक निकालने के लिए इतना क्वेश्चन दिए हुए तो हमको संचयी बारंबारता निकालना होगा। संचयी बारंबारता निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, जैसे में संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 4 के 4 लिख देंगे। इसको जोड़ते आएंगे हम। 4 को 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 को। 9 को 13 को जोड़ेंगे। ठीक है, 9 को 13 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। 22 को 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42। 42 को 14 को जोड़ेंगे तो 56। 56 को 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64। 64 को 4 को जोड़ेंगे तो 68। इसको एन बोलते हैं। कितना हो जाएगा, सबको तो जोड़ते हैं तो कितना है, 68। एन का मान कितना आ गया, 68 हो गया। अब निकालना था हमको एफ। पहले निकालेंगे माध्यक वर्ग की बारंबारता। जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा, इसका एफ होगा। तो हम यहाँ पे एफ का मान निकाल लेते हैं। एफ का मान कितना है, 20 है। उसके बाद में एच का मान, एच क्या होता है, इसका वर्ग माप। वर्ग माप होता है तो कितना का वर्ग माप है, 20 है। उसके बाद में सी एफ लिखा हुआ है कि माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता। यहाँ पे माध्यक वर्ग है, ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितना है, 22। उसके बाद में एक और निकालना है हमको एल। एल क्या है, यानी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग 20 है, इसका निम्न सीमा कितना है, 125। 125 यहाँ पे लिख देंगे। माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद में बनाएंगे हम। यहाँ पे लिखते हैं माध्यक बराबर है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ अगुने एच। एल के मान कितना है, 125। एल के मान 125 प्लस एन के मान है 68 बटा 2 माइनस सी एफ का मान कितना है, 22 और गुन्ने नीचे 20 है और गुना में भी 20 है। क्या करेंगे, 20 से 20 कट जाएगा। ठीक है,
और लिखेंगे 125 प्लस, यहाँ पे 68 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 34, माइनस में 32, 32 घटाएंगे, 32 नहीं 22 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ से लिखते हैं कितना है 125 और प्लस इसमें से 22 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 22 घटाएंगे तो 12 होगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 137, 137 इसका आंसर है। तो माध्यक निकला है, तो इसका कितना आ गया 137। पहला नंबर क्वेश्चन में इसका माध्य भी निकालना था, माध्यक भी निकालना था और बहुलक भी निकालना था। हम लोग आज सीखे हैं माध्यक निकालना, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन इसमें हम एक ही क्वेश्चन बनाए हैं कि माध्यक है ना, सब इसी पैटर्न में बनने वाला है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में संचयी बराबरता देता है, संचयी बराबरता देगा तो उसको पहले बराबरता निकालना होगा, क्योंकि कोई क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और संचयी बराबरता देता है तो उसमें क्या निकालना रहता है बराबरता, ठीक है। तो बराबरता निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हम इसमें से 9 में से 4 को घटा कर लिख लेंगे। इस 4 को 4 तो शुरू वाला हिस्से में होगा, अब इसमें 5 लिखना था, तो 4 में से यानी 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 होगा। फिर यानी यहाँ 22 में से 9 घटाएंगे तो 13 होगा, 42 में से 22 घटाएंगे तो 20 होगा, 56 में से 42 घटाएंगे तो 14 होगा, 64 में से 56 घटाएंगे तो 8 होगा, 68 में से 64 घटाएंगे तो 4 होगा। तो अगर बराबरता नहीं देता है, संचयी बराबरता केवल संचयी बराबरता देगा तो उसमें से घटाकर बराबरता निकालना है। अगर बराबरता देगा तो संचयी बराबरता निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में संचयी बराबरता भी देता है बनाने के लिए, केवल संचयी बराबरता देगा और बराबरता नहीं देगा उसमें, तो संचयी बराबरता में से हम बराबरता के निकालेंगे, उसके बाद में तब क्या करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक का फॉर्मूला लगाने के बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में तब मान निकालेंगे। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन था, ये माध्यक का फॉर्मूला है, माध्यक के फॉर्मूला को याद कर लेना है, उसके बाद में तब माध्यक बनाना चालू करना है। हम लोग माध्य माध्यक तीनों यानी पढ़ लिए हैं, माध्य पढ़े, उसके बाद में माध्यक भी पढ़े हैं, उसके बाद में बहुलक भी पढ़े हैं और परिसर भी पढ़े हैं। इसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए भी पढ़े हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए भी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर इतना ही था, इसमें खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है जो यानी बहुलक और माध्यक बहुलक जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछता है, एक दिन हम उसका यानी क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, इसके अगला वाला वीडियो में। तो आज इतना ही रहने देते हैं। यानी वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना और कमेंट में बताना यानी और इसका यानी आगे कैसे बनाए, ठीक है।